एक बड़ी मेहनती लड़की है, लेकिन उसका लुक और अंदाज कुछ ऐसा है कि लोग उसे लड़का समझ बैठते हैं। जब वो खुद ही कहती है कि वो लड़की है, तब जाके लोग उसे घूरने लगते हैं, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो। यून छान एक नहीं बल्कि कई जॉब्स करती है। वो चाइनीज़ नूडल्स पहुंचाती है, दूध भी डिलीवर करती है और ऊपर से बच्चों को ताइक्वांडो भी सिखाती है। अब तो लोगों का उसे लड़का समझना उसके लिए रोज़ की बात हो गई है और उसे इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ है जो यून छान को बहुत पसंद है और वो है ढेर सारा खाना खाना। दूसरी तरफ हम हान क्यूल को देखते हैं, जो कि एक अमीर ज़्यादा थोड़ा घमंडी टाइप का और लड़कियों के बीच में पॉपुलर लड़का है। लड़कियां उस पर फिदा रहती हैं, उसके आसपास मंडराती रहती हैं, लेकिन वो खुद तो मस्त अपनी दुनिया में रहता ही है, साथ में किसी और को भी कोई टेंशन नहीं देना चाहता। उसकी माँ और दादी हमेशा उसे समझाती रहती हैं कि अब बहुत हो गया, अब तो शादी कर लो और जिंदगी को थोड़ा सीरियसली लो। लेकिन हान ग्यूल की मीठी मीठी बातों में वो दोनों भी अक्सर पिघल जाती हैं और कुछ भी नहीं कह पाती। हान ग्यूल की दादी एक बड़ी फूड कंपनी की बॉस हैं और अब तक हान ग्यूल उन्हीं के पैसों पर मस्ती कर रहा है। जब दादी कहती हैं कि शादी करनी है, तो वो जबरन कुछ डेट्स पर चला जाता है ताकि उसकी दादी खुश बनी रहे। हान ग्यूल भले ही थोड़ा प्लेबॉय टाइप हो, लेकिन उसका दिल यूजू नाम की लड़की के लिए थोड़ा नरम है। यूजू वो लड़की है जो पहले हान ग्यूल के कजिन हान सुन को डेट कर चुकी है। वैसे हान सुन की आवाज़ तो इतनी मुलायम और ख्वाब जैसी है कि कोई भी सुनकर खो जाए। यही सब मिलकर बनाता है हमारी स्टोरी का लव रेक्टेंगल, यानी कि एक उलझा हुआ चौकोर प्यार का चक्र। अब बात करते हैं यून छान और हान ग्यूल की पहली मुलाकात की। यून छान चाइनीज़ नूडल डिलीवर करने उसके घर आती है और वहाँ जो होता है उससे यून छान पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाती है। हान ग्यूल एक लूज सा तौलिया लपेटे होता है और उसी के नीचे से यून छान को वो दिख जाता है जो नहीं दिखना चाहिए था। हान ग्यूल को तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं लगती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन यून छान तो एकदम घबरा जाती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यून छान ने असल में कितना कुछ देख लिया होगा, तो बस इतना समझ लीजिए कि वो तौलिया सिर्फ नाम का था और यून छान ने बहुत कुछ देख लिया था जो तौलिए के बाहर था। अब यून छान की छोटी बहन यून छान की बात करते हैं। वो एक बहुत ही प्यारी नाजुक सी लड़की है जो अभी भी हाई स्कूल के आखिरी साल में है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो अपनी बहन यून छान को ओप्पा कहती है, जो आमतौर पर लड़कों यानी कि बड़े भाइयों के लिए इस्तेमाल होता है, उन्नी नहीं जो बहनों के लिए इस्तेमाल होता है। लगता है यून छान के लड़के जैसे लुक और बिहेवियर ने उसकी बहन को भी ये यकीन दिला दिया है कि उसकी बड़ी बहन एक तरह से उसका बड़ा भाई है। जब भी यून छान को कोई लड़का तंग करता है तो सीधे यून छान को वो कॉल करती है और यून छान हमेशा टाइम पर पहुंच जाती है, पूरे हीरो स्टाइल में। इस बार यून छान की मुलाकात होती है कॉफ़ी प्रिंस नाम के एक पुराने टूटे फूटे से एक कैफ़े में एक लड़के से, जिसका नाम है मिन युप। ये थोड़ा बदतमीज़ झगड़ालू टाइप का लड़का है जो यून छान को परेशान कर रहा होता है। मिन युप को लगता है कि यून छान उसकी बहन यून साय का बॉयफ्रेंड है और यून छान को ये गलतफहमी दूर करने की कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। इनफैक्ट वो तो उल्टा उसके मज़े ले रही थी। यून छान वैसे तो बहुत आसानी से मिन युप को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन फिर बात आ जाती है एक चैलेंज पर, एक ईटिंग चैलेंज। रूल सिंपल है, जो पहले 5 बाउल चाइनीज़ नूडल्स ख़त्म करेगा वही जीतेगा, और जो हारेगा उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे, साथ साथ में उसकी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। यून साई इस मज़ेदार सिचुएशन को और भी अजीब बना देती है। वो मिन युप की डिश में चुपके से फ्रूट योगर्ट मिला देती है। जब मिन युप देखता है कि यून छान कितने आराम से मूली और दही साथ में खा रही है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आखिरकार मिन युप हार मान लेता है और यून छान के सामने सर झुका देता है। उसे ना सिर्फ अपने पैसे भी देने पड़ते हैं, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गंवानी पड़ती है। अब बात करें यून छान के घर की, तो यहाँ सबसे बड़ी टेंशन है पैसों की। उनकी माँ थोड़ी लापरवाह है। जब बात पैसों की आती है तो वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हालांकि पैसों की ही ज़रूरत इनके घर में सबसे ज़्यादा है। इनके हालात इनके पुराने दिनों के कंपैरिजन में अब और भी ज़्यादा तंग हो चुके हैं। ऊपर से मुसीबत ये भी है कि घर का डिपॉजिट भरने की तारीख पास आ रही है, करीब $10,000। इन लोगों को इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना है क्योंकि यहाँ किराया एक मुश्त एडवांस में देना पड़ता है। और तभी एक और बवाल हो जाता है। यून छान की माँ किसी और की एक बहुत ही कीमती अंगूठी खो बैठती है और अब वो इंसान अपनी रिंग वापस मांग रहा है। यानी यून छान की ज़िंदगी में एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ आता ही जा रहा था, लेकिन वो हर मोड़ पर अकेले डट
उठकर खड़ी थी। यून चान हर तरफ भाग दौड़ करती है, कभी किसी के ऑफिस में जाकर एम्प्लॉय लोन मांगती है तो कभी किसी से सैलरी एडवांस की उम्मीद लगाती है, लेकिन किस्मत जैसे उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं थी। इसी बीच एक दिन हालात और बिगड़ जाते हैं। यून चान सड़क पर होती है जब उसकी नज़र एक पर्स स्नैचिंग यानी कि पर्स छीनने की वारदात पर पड़ती है। वो बिना एक पल गवाए चोर के पीछे दौड़ती है, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचती है उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि ये चोर और कोई नहीं बल्कि यून साई का वो लड़का था। वो लड़का नहीं जो खुद को यून साई का बॉयफ्रेंड तो नहीं मानता था, लेकिन उसके आसपास मंडराता रहता था। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो तब होती है जब यून चान को पता चलता है कि जिसका पर्स उसने छीना है वो कोई और नहीं बल्कि यूजू है, और उस वक्त वो हानग्युल के साथ ही थी। मिन युप जब उससे कहता है कि वो यून साई के स्कूल की फीस भरने में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो यून चान थोड़ी सी पिघल जाती है। वो चुपचाप उससे कहती है कि मुझे धक्का दे और निकल ले यहाँ से। मिन युप वैसा ही करता है, यून चान को थोड़ा सा हल्का सा धक्का देकर वहां से भाग जाता है और यून चान बस दिखावे के लिए उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन असल में वो उसे जाने दे रही थी। यूजू बाद में अपने पर्स के वापस मिलने से यून चान को थैंक यू बोलती है, लेकिन हानग्युल ने जो भी देखा था वो उसके मन में शक बैठा देता है। उसे लगता है कि यून चान और वो चोर आपस में मिले हुए हैं और ये सब एक प्लान की गई कॉन्ट्रैक्ट थी। अब यून चान पर एक और मुसीबत आ गई है, उसकी सच्चाई पर शक किया जा रहा है और वो जानती है कि ये शक उसका पूरा भरोसा तोड़ सकता है। फिर भी हानग्युल थोड़ी इंसानियत दिखाता है। वो यून चान से कहता है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ, और उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमा देता है ताकि अगर उसे अपने स्कूटर की मरम्मत करानी हो जो इस पूरी भगदड़ में खराब हो गया था तो वो उससे उसका खर्चा ले सके। लेकिन इस घटना का सीधा असर यून चान की जिंदगी पर पड़ता है। वो डिलीवरी करने में लेट हो जाती है, जिस वजह से उसे उसकी डिलीवरी वाली नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैसे उसके पास पहले से ही कम रास्ते थे और अब एक और दरवाज़ा बंद हो गया था। हान सुन ने यून चान की पहली मुलाकात काफ़ी प्यारे अंदाज में होती है। यून चान दूध डिलीवर करने के दौरान उसके डॉग को बड़े प्यार से पुकारती है। हान सुन जो उस वक्त दरवाजे के दूसरी तरफ होता है, यून चान की आवाज़ सुनता है और उसके बोलने के तरीके से समझ जाता है कि यून चान असल में एक लड़की है, क्योंकि यून चान खुद को लड़की कहकर एड्रेस कर रही थी। हान सुन को थोड़ी सी क्यूरोसिटी होती है, शायद यून चान की आवाज़ और उसके अंदाज में कुछ तो खास बात थी, इसीलिए वो बाहर आता है और यून चान को साइकिल पर जाते हुए बस देखता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हान सुन अभी भी यूजू की यादों में उलझा हुआ है। ऐसा लगता है कि यूजू ने उसे बहुत ही कोल्ड और बेरखे अंदाज में छोड़ दिया था, बिना कोई सफाई दिए, बिना कोई इमोशन दिखाए। हान सुन की हालत देखकर लगता है कि वो अब यूजू की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अब बस हान सुन को यही डर था कि कहीं अमेरिका जाकर यूजू ने कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा तो फेस नहीं किया जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं, और अब वापस लौटकर वो फिर से हानसुन को पाने की कोशिश कर रही है। हानसुन उस जले हुए दिल के साथ अपनी सादा जिंदगी जी रहा है और यून चान की मासूमियत उसकी जिंदगी में एक नई हल्की सी रोशनी की तरह दाखिल हो रही है। हानसुन और यून चान की पहली जैसी तैसी ऑफिशियल मुलाकात होती है एक वाइन बार में, जहां यून चान ने एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली थी, इस बार वेटर बनकर। हानसुन उसे तुरंत पहचान लेता है, वही प्यारी सी लड़की जो पहले उसके डॉग से इतना प्यार से बात कर रही थी और दूध डिलीवर करती थी। उनकी बातचीत बड़ी सुकून भरी और हल्की फुल्की होती है, एकदम फिल्मी थीम वाली, जैसे कुछ धीमे धीमे किसी पुराने गाने की धुन पर चल रहा हो। उसी दौरान यून चान को पता चलता है कि हानसुन का डॉग, जिसे वो अब तक लड़की समझ रही थी, असल में वो लड़का है। और सच कहूँ तो हानसुन का सॉफ्ट नेचर, उसकी गहरी आंखें और वो धीमी धीमी सी मुस्कान इतनी प्यारी लग रही है कि मन कर रहा है कि मैं टीम हानग्युल से टीम हानसुन में शामिल हो जाऊं। खैर, अब यून चान के सामने असली मुश्किल आती है, स्कूटर की रिपेयर के लिए हानग्युल से पैसे ले या नहीं। उसका दिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो किसी से पैसे मांगे, खासकर उस इंसान से जो उसे शक की नज़रों से देखता है। वो बार बार खुद से लड़ती है, इज्जत या ज़रूरत, सेल्फ रिस्पेक्ट या पेट भराई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों चीज़ों में से उसे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, और आखिरकार वो तय करती है कि सिर्फ इज्जत से तो पेट नहीं भरता ना। तो वो झिझकते हुए हानग्युल के पास जाती है, लेकिन फिर भी दिल में उसे कहीं ना कहीं चुभन तो थी ही। यून चान जब हानग्युल से पैसे मांगने जाती है तो वो बिना टाइम गवाए सीधे ताना मार देता है, लड़कों जैसी बॉडी के साथ तुम्हारा चेहरा बड़ा लड़कियों जैसा है। मतलब उसने एक तरफ तारीफ भी की और दूसरी तरफ सीधा ताना भी मारा। यून चान हिम्मत जुटाकर पैसे की बात करती है, लेकिन हानग्युल उस पर शक करने लगता है, जैसे कि वो कोई स्कैम चला रही हो।
बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हान ग्यूल यून छान को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है और दोनों उलझते उलझते धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी वक्त एक लड़की वहां आ जाती है और उन्हें उस हालत में देखकर सोच लेती है कि ये दोनों गे कपल हैं और पूरी सिचुएशन कुछ और ही बन जाती है। इस पूरे झगड़े के बाद हान ग्यूल यून छान के पेरेंट्स तक को घसीट लेता है। वो उनके बारे में कहता है कि अगर उन्होंने उसे ठीक से पाला होता तो आज वो इस नौबत में कभी ना फंसी होती। यून छान को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो साफ साफ कहती है कि उसे यून छान से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हान ग्यूल जैसे कि उसकी आदत है अड़ा रहता है और माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर देता है। यून छान भी किसी से कम नहीं थी। वो उसके पीछे पीछे उसकी सारी ब्लाइंड डेट्स पर तक पहुंच जाती है और कोई एक दो नहीं बल्कि पूरी 6 ब्लाइंड डेट्स पर, जो या तो बहुत अजीब थी या फिर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल पागल टाइप थी। मतलब यून छान ने ठान लिया था कि अगर हान ग्यूल माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक वो चैन से उसे किसी भी डेट पर नहीं जाने देगी। पूरा दिन यून छान उसके पीछे पड़ी रहती है। जहाँ भी हान ग्यूल जाता वो वहीं उसके पीछे पहुंच जाती। हर जगह बस एक ही बात, माफ़ी मांगो। सड़क किनारे उसने साइन बोर्ड तक टांग दिया था जिस पर लिखा था कि माफ़ी मांग बदतमीज। मतलब अब तो वो उसे पब्लिकली भी शर्मिंदा करने पर तुल गई थी। एक बार तो वो इतना आगे निकल जाती है कि हान ग्यूल के पीछे पीछे सीधा मेंस वॉशरूम में घुस जाती है और वहाँ खड़े होकर चिल्लाती है, माफ़ी मांगो और मेरे स्कूटर का हर्जाना भी दो। हान ग्यूल तो वैसे ही हैरान और वॉशरूम में मौजूद बाकी लड़के और भी ज़्यादा हैरान। उसी वक्त यून छान के मन में एक शक आता है कि कहीं हान ग्यूल सच में गे तो नहीं है, क्योंकि हान ग्यूल का बिहेवियर कुछ तो अजीब सा था। और तभी हान ग्यूल के दिमाग की बत्ती जलती है। वो अचानक से यून छान के थोड़े करीब आता है और उसकी शक्ल को बहुत ही गौर से देखता है और एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, मेरी बॉयफ्रेंड बनोगी तुम? मतलब अब शुरू होती है असली कॉफी प्रिंस वाली पागलपंती, जहाँ झूठ, कंफ्यूजन और फीलिंग्स की गाड़ी एक ही ट्रैक पर दौड़ने वाली है।